Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, that is the wastewater management. Actually, what is the wastewater? The water that come out from the our house, our home. In our home, there is maybe number one, toilet water, the water from the toilets, सीवरेज जिसको कहते हैं हम लोग, सीवेज. Second one, bathroom water, and this water contains number one, toilet water. It contains a number of disease causing germs. Second one, the water that comes from the after taking bath and after washing the clothes. This water, such kind of water contains dissolved soap, dissolved salts and dissolved soap. हमारा साबुन जो होता है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा. किचन वेस्ट वाटर, किचन वेस्ट वाटर हम लोग कहेंगे बच्चों, जिस हमारा किचन है, किचन के अंदर हम लोगों ने वी जस्ट वॉश आवर वेजिटेबल्स, fruits, but this water is not too much dirty. This water can be reused after washing our hands, washing our vegetables, fruits. Such kind of water we can use for to giving the water to the plants. जो भी हमारे पोटेड प्लांट्स होते हैं, गमले में प्लांट्स हम लोग रखते हैं, उनको हम लोग बच्चों, सच काइंड ऑफ वाटर कैन बी कलेक्टेड और उनको हम लोग ऐसा पानी दे सकते हैं. लेकिन लोग समझते नहीं. हमारे यहाँ पर बच्चों क्यों रेल टाइप का पाइप बाहर निकलता है, एक ड्रेनेज है, एक ड्रेनेज से पूरा हाउस होल्ड का वाटर पूरा पूरा बाहर निकलेगा. ये हमारा मैनेजमेंट है. बट इन बिग सिटीज, जो वेल डेवलप्ड सिटीज हैं, इन वेल डेवलप्ड सिटीज किचन वेस्ट वाटर इज डिफरेंट. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आफ्टर वॉशिंग द डिश थोड़ा सा डिटर्जेंट डिजोल्व होता है. तो बच्चों, किचन वेस्ट वाटर इज कीप सेपरेट. टॉयलेट वाटर गेट सेपरेटेड, उसके लिए अलग पाइप होता है. जो हमारे वॉशिंग क्लोथ्स हैं, बाथरूम जिसको हम लोग कहते हैं, तो नॉर्मल बाथरूम वेस्ट वाटर, उसमें जो डिटर्जेंट सोप वगैरह जो डिजोल्व होगा उसके लिए अलग एक पाइप होगा. बच्चों, इन दिस वे देर आर 2 or 3 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पाइपलाइंस आर देयर. एंड यू नो वेल, हमारी छत से बरसात के टाइम पर दिस इज दी रेन वाटर, एंड दिस रेन वाटर इज दी, यू नो वेल, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी वाटर. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी वाटर, एंड दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय अस. और ये वाटर जो है, ना तो इसके अंदर डिटर्जेंट है, ना इसके अंदर सोप है. दिस वाटर कैन बी सेपरेट आउट. रेन वाटर, रूफ टॉप वाटर. तो बच्चों, जो रूफ वाटर है उसको हम लोग अलग से कलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए अलग से पाइप लगा देंगे. इन दिस वे वी कैन मैनेज द वाटर इन डिफरेंट वेज. हमारे खुद का घर देखो, हम कभी सोचा था ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है वाटर? यस. अगर हम लोग सोचें तो हम लोग वी कैन यूज many times this such kind of the water. Efficient way, we can manage water in efficient way, right? The human needs, look in your book, the human body needs to excrete regularly to stay healthy. हमारी बॉडी वॉश होती है ना अंदर से, पानी पीते हैं, पूरी बॉडी वॉश होती रहती है फ्रॉम इनर साइड. बाहर से हम लोग
नहा करके अच्छे से क्रीम वगैरह लगा करके अपने आप को क्लीन कर लेते हैं. Likewise, waste need to be removed from the human settlements to maintain a clean and hygienic and healthy environment. Household and industrial activities in urban settlement. Household and industrial activities in urban settlement produce a variety of the wastage. बच्चों जो इंडस्ट्रीज होती हैं, they release a number of chemicals in the water, and these chemicals may be harmful to our animals, to our crops. This water is managed by extensive sewage system. क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? सेवरेज सिस्टम. और इसीलिए तो हमारे यहाँ पर देखा पिछले 2-3 सालों में सेवरेज लाइन चल रही है, कभी इधर खुदाई हो रही है, कभी उधर खुदाई हो रही है. दे डिगिंग फ्रॉम दिस प्लेस, पूरा शास्त्र नगर बर्बाद कर दिया था. तो दैट वाज द सीवेज सिस्टम. Disease causing microorganisms and other impurities. Disease causing microorganisms and other impurities present in this waste water called as contaminants. बच्चों जो भी इसके अंदर हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, these materials are known as contaminants. What we call it? The impurities and harmful products, the microorganisms that are present in the water are known as contaminants. So we should avoid contaminant water. Wastewater from various sources is called as sewage. So write down definition. Sewage. What is the sewage? The wastewater from various sources. वेस्ट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, चाहे वो हमारा किचन वेस्ट हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे हमारे सिंक का वॉश बेसिन वाला, आफ्टर ब्रशिंग, आफ्टर गार्गलिंग. सो सच काइंड ऑफ वाटर इज नोन एज सीवेज. नाउ सीवेज को भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे. अभी हम लोग we will see the classification of the sewage. So number 1, write down definition of the sewage. So look here in your book, wastewater and sewage. We use water for various purposes. We use water for various purposes. Water that goes down the drain after use is called as waste water. The water that goes down the drain after use is known as waste water. कहाँ चला गया? ड्रेन के अंदर. Waste water is generated in homes, industries, agricultural fields. Agricultural fields से भी हमारे यहाँ पर वेस्ट वाटर होता है. Hospitals, offices, and many other places. In our homes, we dispose waste water. In our homes, we dispose waste water containing urine, feces, excreta, feces, detergents, soaps, किचन वेस्ट एंड डर्ट. क्या क्या निकला हमारे घर से बच्चों? फीसेज वाटर, यूरिन, डिटर्जेंट, सोप एंड किचन वेस्ट. दिस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सीवेज. This waste in the form of sewage containing contaminants, a number of disease causing organisms, microorganisms, a number of contaminants that can cause waterborne diseases. कैसी बीमारियां? Waterborne disease. The disease that born due to water using contaminant water, like the market underline,
नेम दी वाटर बॉर्न डिजीजेज। बच्चों हम लोग कैसा पानी पीते हैं? वी यूज आरओ वाटर, प्यूरिफाई दी वाटर, पानी को गर्म कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे। But if we use contaminant water, the water that contains a number of disease causing organisms, such kind of water known as contaminant water, and contaminant water waterborne diseases। मार्केट ऑनलाइन नेम दी waterborne diseases, क्वेश्चन आएगा। राइट एग्जांपल्स ऑफ दी waterborne disease, तो कौन कौन से हो गए? टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा। टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा। और भी बहुत सारे डिजीज हैं, डायरिया ऑल्सो, राइट। इंडस्ट्रीज also produce water contaminants। Industries also produce water contaminated with harmful chemicals and other impurities। इस पानी के अंदर जो हमारी a number of harmful chemicals are there। This water is allowed to mix directly। This water, if allowed to mix directly into the water bodies, that can cause various health hazards, because these water bodies can be source of the drinking water। फैक्ट्री से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया, अब उस नदी के पानी को डायरेक्ट हम लोगों ने पी लिया, तो इट में cause a number of harmful diseases। These chemicals may injure to us। These chemicals may be hazardous to my health, not only me but also all the persons। So before discharging this industrial water into the water bodies, we need to treatment this water। हमको इस पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट? सो तो बच्चों it is not only industrial water directly is not only hazardous for our health, but also it is hazardous for a number of animals that live in the rivers। अब बच्चों रिवर्स में हमारी फिशेज भी रहती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लैंकटन्स, अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर। वो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है वो तो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, चाहे वो फिश वाटर हो, मरीन वाटर हो। तुम लोगों ने यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। बच्चों ये जो हमारे वाटर के अंदर जितनी भी स्पीशीज रहती हैं, मैनी थाउजेंड्स टाइप ऑफ स्पीशीज आर देयर। जितने एनिमल्स वाटर में रहते हैं उसका 10% भी हमारे लैंड पर नहीं रहते। कैन यू इमेजिन? यस, इट इज ट्रू। हमारे लैंड पर, फॉरेस्ट्स में जितनी बायोडाइवर्सिटी होती है उससे कहीं ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इन दी वाटर। चाहे वो रिवर्स, अब ये वाटर चाहे वो हमारे रिवर्स की फॉर्म में हो, लेक्स की फॉर्म में हो, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इवन बरसात में जब पानी में गड्ढों में पानी भर जाता है, पूल्स जिसको हम लोग कहते हैं, गड्ढों में जो पानी भर गया, these are also become the source of the living place for a number of organisms that may be harmful, beneficial, that is the different thing, but these are important। got it? Now look, sewage। What is the sewage? The wastewater from various sources। अब ये वेस्ट वाटर बच्चों या तो
कंप्लीट लिक्विड हो जाएगा या फिर थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिजोल्व मटेरियल आए थे ना, सॉल्ट डाल दिया, अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। हमने अपना कचरा डाल दिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। गार्बेज डालते ना, बह जाएगा, बह जाने दो। सो सीवेज, it is the liquid or semi liquid waste produced by the human activities. The liquid or semi liquid waste produced by the human activities is called as sewage. The sewage contains 4 types of the wastage. How many types of wastage are there? 4 types of wastage. Number 1, foul wastage. नंबर 1, फाउल वेस्टेज। जो सबसे गंदा होता है उसको क्या कहेंगे? फाउल वेस्टेज। फाउल वेस्टेज, टॉयलेट, द वेस्टेज फ्रॉम द टॉयलेट इज नोन एज फाउल वेस्टेज, एंड दिस टॉयलेट ऑल्सो इंक्लूड फीकल मैटर एंड यूरिन। सेकंड, सूलेज। बच्चों, ये डेफिनेशन हमारे लिए अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। What is sewage? Waste water from the basin. Waste water from the basin, baths and kitchen. Waste water from the basin, baths, bathroom जिसको हम लोग कहते हैं नहाने के बाद, कपड़े धोना, and kitchens is known as sewage waste. The waste water from the bathroom, kitchen and wash basins. This waste contain washing water. कैसा है? washing water तो है, washing water and laundry water. Next one, trade waste. Trade waste ये हमारे घर से नहीं निकलता. This come from the industries. Industrial and commercial waste is known as trade waste. Industrial waste, industrial and commercial. Commercial, you know well. जैसे कोई बर्तन धोने का ही काम करता है, बर्तन को वॉश कर करके चमकाने का काम करता है। आर्टिकल्स हैं, उनको क्लीनिंग का काम आ जाएगा। जैसे हमारे गाड़ी वॉशिंग, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स वॉशिंग, व्हीकल्स वॉश हुए और उससे जो वेस्ट वाटर हुआ, इट इज ऑल्सो कॉमर्शियल वेस्ट। नेक्स्ट वन, स्टॉर्म वेस्ट। स्टॉर्म वेस्ट, स्टॉर्म वेस्ट, रेन वाटर, रेन वाटर that collected from the roof and streets, this is known as storm waste. So how many types of waste water are there? 4 types of sewage. Number 1, foul waste, sewage waste, trade waste, storm waste. Fourth one is the storm waste. Got it? समझ में भी आ गया? तो यहां पर एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। नोट डाउन अ क्वेश्चन। What is sewage? What is sewage? Write various types of waste water contains in it. Right? Various types of waste water contains in it. हो गया? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, इस एक हमारे यहां पर चार्ट दिया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चार्ट दैट describe the classification of sewage. चलो जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, component of the sewage, organic matter, inorganic matter, suspended solids and
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम बैक्टीरिया एंड फंगस एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम दैट आर प्रेजेंट इन दी वाटर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। काम खत्म। सस्पेंडेड सॉलिड, जो हमारे रिवर के अंदर जो डेड बॉडीज होती हैं, लकड़ी वगैरह, जो ड्राइड लीव्स, वेजिटेबल पील्स, डेड इंसेक्ट्स, ये सब क्या हो जाएंगे? मेटल्स। दीज आर सस्पेंडेड सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कंपाउंड्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, दीज आर दी इनऑर्गेनिक वेस्ट। अब बात आती है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक मैटर यूरिन, फीकल मैटर, प्रोटीन, जो भी हमारे वेजिटेबल वॉश किया उसके बाद में हमने सब ये क्या जाएगा? पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल वगैरह, दीज बिकम दी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो शुगर वगैरह जो हम लोग पानी में डिजोल्व होकर के आगे फ्लो हो जाएगी। तो यूरिन, फीसेस, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल एटसेट्रा एंड पेस्टिसाइड्स, दीज आर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, दीज आर दी ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है बच्चों।